12 और 13 दिसंबर की रात रेवाड़ी के गुरुटेक सिटी में हुई 5 नकाबपोश बदमाशों के घुसने की घटना ने कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है। एक और डीजीपी ओपी सिंह की पहल पर अलग अलग ऑपरेशंस चल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बदमाश पुलिस को ठेंगा भी दिखा रहे हैं। गुरुटेक सिटी में घुसे बदमाशों की सीसीटीवी फुटेज देखकर नहीं लगता कि इन्हें किसी तरह का खौफ है, इन्हें वर्दी का कोई डर है। पुलिस को अब इन्हें दबोचकर अपनी वर्दी का खौफ दिखाना होगा, क्योंकि गढ़ीबोली रोड पर यह कोई पहली घटना नहीं है। गुरुटेक की घटना से 1-2 दिन पहले या बाद में ऐसी एक घटना लालपुर की ढाणी में भी हुई। गढ़ीबोली रोड पर स्थित लालपुर की ढाणी ने चोरों ने मध्यरात्रि के समय एक भैंस को बेखौफ होकर पिकअप में उठाया और रफू चक्कर हो गए। हालांकि पुलिस पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन अभी बदमाश पकड़ से दूर है। इसी लालपुर की ढाणी में कुछ महीने पहले ही एक घर से चोरों ने रात के समय जेवरात व नकदी उड़ाई थी, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। गुरुटेक सिटी में हुई घटना इसलिए अधिक गंभीर है क्योंकि यहाँ की आरडब्ल्यू एसोसिएशन लंबे समय से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाती रही थी। एनजेपी हरियाणा ने आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट प्रशांत यादव से बात की। उन्होंने जो कुछ बताया वह आप सुन सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज आपने देख ही ली होगी और वीडियो के अंत में भी आपको हम पूरी सीसीटीवी फुटेज दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत यादव है। मैं प्रेसिडेंट हूँ आरडब्ल्यूए गुरुटेक सिटी रेवाड़ी से। 12 तारीख की रात को कहें या 13 तारीख की सुबह करीब 2 से 3 के बीच 5, जब हम संख्या अब तक गिन पाए हैं, नकाबपोश डकैत हमारी सोसाइटी में घुसे। उनके हाथ में रोड थी और भी खतरनाक हथियार उनके पास थे। मुंह उन्होंने ढका हुआ था और एक नहीं अनेक घरों में उन्होंने रेकी की। जीने में चढ़े हैं, सीढ़ियाँ देखी हैं, कोशिश की है घरों को खोलने की, और 1-2 घर ऐसे हैं जहाँ पर उन्होंने ताले तोड़े भी हैं और मकान के शीशे भी तोड़े। और ये सूचना जब हमें मिली तो हमारी जो सोसाइटी के गार्ड थे वो उस समय वहाँ पहुँचे, लेकिन गार्डों ने भी पुलिस को इसकी खबर नहीं दी। और जैसे ही थोड़ी सुबह हुई तो गुरुटेक का जब ऑफिस खुलता है, क्योंकि मैनेजमेंट के पास ही यहाँ की सारी सिक्योरिटी है, आरडब्ल्यू के पास अभी तक आरडब्ल्यू ने टेक ओवर नहीं किया है। तो हमने जो वहाँ मैनेजर संभाल रहे हैं उनको सारी घटनाक्रम बताया, उनसे फुटेज मांगी कि आप इनको ट्रेस करें, कौन लोग थे, क्या लोग थे, कहाँ से आए थे। तो जैसे जैसे शाम होते होते हमें पता लगा कि ये तो कोई 1-2 बदमाशों का काम नहीं था। जब फुटेजेस देखी, काफ़ी सारे लोग आए थे और बहुत से घरों के अंदर वो सेंधमारी करने का प्रयास करके गए हैं और कुछ घरों में तो उन्होंने की भी है। जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ, 25 दिसंबर 2022 को हमारी जो वर्तमान आरडब्ल्यू है ये निर्वाचित हुई थी और अपने गठन की मीटिंग, जो गठन के बाद पहली हमारी मीटिंग थी, उसमें ही हमने एजेंडा रखा कि जो सिक्योरिटी हमें दी जा रही है हम उससे संतुष्ट नहीं है और उस सिक्योरिटी को चेंज कर दिया जाए। और लगातार हम हर मंच से ये आवाज़ उठाते रहे। आरडब्ल्यू की बराबर जो मीटिंग्स चलती रही उनमें भी हमने ये रेजोल्यूशन पास किया कि हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट के कान पर कभी भी जू नहीं रेंगी। कभी हमारी बात को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया और इस साल उन्होंने सिक्योरिटी अचानक अपने आप से ही चेंज कर दी। और जब ये जो वर्तमान सिक्योरिटी लगाई उसके लिए भी हमने अपनी ऑब्जेक्शन आरडब्ल्यू की दी थी। पूरा उनको मेल किया हुआ है हमने कि हम इससे संतुष्ट नहीं है, आपने जो सिक्योरिटी एजेंसी लगाई, लेकिन मैनेजमेंट ने इस विषय पर कभी हमारी कोई बात नहीं सुनी। कुछ लोगों ने इंडिविजुअल भी अपनी एफआईआर दर्ज कराई हैं कसोला पुलिस स्टेशन में, और मैं खुद अपने आरडब्ल्यू के जो पदाधिकारी साथी हैं उनके साथ कल एसपी साहब के पास उनका ऑफिस गया था। एसपी साहब कल कहीं बाहर थे तो रीडर से हमारी बात हुई और रीडर अभी हमें काफ़ी कुछ कोऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने कसोला थाने में इसकी सूचना भी दी और आज भी सुबह पुलिस अभी आई है, एसएचओ साहब हमसे मिलकर गए हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसकी पूरी जाँच हम कराएंगे, जो भी लोग हैं उनको ट्रेस आउट।